Hello students, yesterday we learned and read about our communication system. लेसन नंबर 13 हमने रीड करना स्टार्ट किया था। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, गुड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का है। 2 टाइप्स थे इसके, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में हमने रीड आउट कर लिया था। इसके हमने डिफरेंट जो मीन्स हैं, पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड टेलीग्राफ, पेजिंग, सैटेलाइट फ़ोन्स, इंटरनेट कम्युनिकेशन, इनके बारे में हमने रीड आउट कर लिया था। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सेकंड टाइप हमारा कम्युनिकेशन का, जो है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन ये क्या होता है कि जब हमें अपना एक मैसेज पूरे काफ़ी सारे लोगों को देना है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को देना है, तो उसमें क्या होता है कि हम उन मीन्स को यूज़ करते हैं जिसमें हम एक ही टाइम में अपना मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें। वो मैसेज किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता, इंडिविजुअली नहीं होता, वो सबके लिए होता है। वो इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सबके लिए है और वो हमें एक ही टाइम पर सबको देनी है, तब हमारा वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? मास कम्युनिकेशन। व्हेन वी हैव टू कन्वे अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हमें जब एक मैसेज बहुत सारे लोगों को पहुंचाना होता है, वी यूज़ न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न। हम किसका यूज़ करते हैं उस टाइम? न्यूज़पेपर्स का, रेडियो का, टेलीविज़न का। आप न्यूज़ चैनल देखते हो, न्यूज़ चैनल में कोई जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो स्पेशल आपके लिए तो न्यूज़ नहीं भेजते। हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं, पूरे जो इंडियंस हैं, सबके लिए वो न्यूज़ होती है। इवन नॉट ओनली इंडियंस, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं वो ऐसी न्यूज़ जो होती हैं सबके लिए होती हैं। तो वो क्या होता है कि एक ऐसा मैसेज है जो एक ही टाइम में उन्होंने सबके पास पहुंचा दिया। किसका यूज़ करके? टेलीविज़न से, रेडियो से या न्यूज़पेपर से। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के ये मीन्स हैं। These are called there are mainly 2 means of mass communication. हमारे मास कम्युनिकेशन के कितने पार्ट्स हैं? जो मेन मीन्स कौन कौन से हमारे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो क्या होता है, जिसमें आपका जो है, आप इलेक्ट्रिक जो मशीन्स होते हैं उनका यूज़ आप करते हो। इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, आप उनके यूज़ से आप अपनी न्यूज़ को, अपने मैसेज को रिसीव करते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो मीन्स हैं, पार्ट्स हैं, कौन कौन से? रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया क्या? जिसमें आपको जो आपका मैसेज है वो प्रकाशित मीन्स छपा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होता। टेलीविज़न पर जो न्यूज़ होती है वो आप देख सकते हो, लेकिन आपके पास स्टोर तो नहीं होती ना वो। तो लेकिन प्रिंट मीडिया में जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स, जर्नल, पैम्पलेट, ये अगर आप अपने पास संभाल के रखते हो तो आज का न्यूज़पेपर आप कल भी रीड कर सकते हो। तो ऐसे ये जो प्रिंट फॉर्म में हमारे पास होते हैं वो होता है हमारे प्रिंट मीडिया। बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों ही जो इसके मीन्स हैं कम्युनिकेशन के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। न्यूज़पेपर पहले हम रीड आउट करेंगे न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर आप सबको पता है क्या होता है? अखबार जिसको आप बोलते हो। न्यूज़पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। क्योंकि न्यूज़पेपर क्या है, हम हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। आजकल तो वैसे टेलीविज़न भी ऑलमोस्ट हर घर में होता है। न्यूज़पेपर क्या होता है, हम डेली की डेली हमें न्यूज़ अपने पास मिल सकती है। टेलीविज़न में तो हमें लाइट की वेट करनी पड़ती है, लाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही हम ऑन करके न्यूज़ देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे चीपेस्ट भी है, इसके लिए हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना, सिर्फ न्यूज़पेपर जो आता है उसका बिल पे करना होता है। वी ऑलवेज वेट
फॉर अ न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, कि हम मॉर्निंग में डेली क्या करते हैं, वेट करते हैं कि कब न्यूज़पेपर आएगा और कब हम न्यूज़ को रीड करेंगे। इट ब्रिंग्स, क्या क्या आता है न्यूज़पेपर में, न्यूज़, व्यूज़, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन एंड मैनी अदर्स आइटम ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारे मतलब की बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। आपको न्यूज़ मिलती हैं, आपको उसमें एडवर्टीज़मेंट भी मिलती हैं, आपको कई पर्सन उसमें अपने सुझाव, ओपिनियन भी आपको बताते हैं गवर्नमेंट को, इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारी मिलती हैं। इन आवर कंट्री न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, हमारी कंट्री में जो न्यूज़पेपर हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में प्रिंट होते हैं, पब्लिश्ड होते हैं। हमारे इंडिया की जैसे 22 लैंग्वेज हैं, तो उन 22 लैंग्वेज में तो वो पब्लिश्ड होते ही हैं। आपने भी देखा होगा, आप हमारे यहाँ पर हिंदी में अखबार आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, इसी तरह से पंजाबी न्यूज़पेपर होता है, गुजराती लैंग्वेज में भी होता है, तमिल लैंग्वेज में होता है। तो जितने भी हमारी जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं वो सब हमारे उसमें क्या न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। नेक्स्ट, एडवर्टीज़मेंट। आप टीवी ऑन करते हो, टेलीविज़न में आपको कोई मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आया है, वो कैसे पता चलता है आपको? कंपनी वाले तो आपके घर आकर नहीं बताते ना कि हमने ये निकाला है, तो वो क्या करते हैं, वो टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, आपको बताते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट निकाला है, आप इसको यूज़ करें, अपने वो उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन पीपल, कि एडवर्टीज़मेंट का लोगों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दे नॉट ओनली प्रमोट द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो स्प्रेड सोशल अवेयरनेस, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते, कई एडवर्टीज़मेंट ऐसी होती हैं जो किसी प्रोडक्ट की सेल मार्केटिंग के लिए नहीं होती, वो हमारे लिए न्यूज़ के लिए होती है। जैसे अब हमें पता है इस टाइम जो कोविड है, जो फैला हुआ है काफ़ी ये बीमार, जो इसके बारे में हमें बहुत सारी न्यूज़ एडवर्टीज़मेंट आती हैं कि हमें प्रोटेक्शन कैसे करनी है, स्टे होम, स्टे सेफ, तो इसके बारे में बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट आती है। वो कोई अपना प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहे, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो एंड टेलीविज़न आर द मोस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मीन है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हम टेलीविज़न पर देखकर, क्योंकि इंसान क्या है कि वो जो चीज़ देखता है वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो टेलीविज़न पर हमें सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, रेडियो पर हम सिर्फ सुन सकते हैं। इवन दोज हु कैन नॉट रीड और राइट कैन लिसन टू द रेडियो और वॉच प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न। न्यूज़पेपर का एक ड्रॉबैक है कि न्यूज़पेपर सिर्फ वो ही पर्सन रीड कर सकता है जो एजुकेटेड होगा, जिसको पढ़ना लिखना आता होगा। अब वो अगर उसको पता ही नहीं कि लिखा क्या हुआ है तो वो न्यूज़पेपर नहीं रीड कर सकता, तो उसके लिए क्या है, वो रेडियो पर लेकिन सुन सकता है, टेलीविज़न पर वो देख सकता है। नाउ वी कैन लिसन द न्यूज़ डिस्कशंस एंड हैव एंटरटेनमेंट एट होम, कि हम अपनी न्यूज़, अपने विचार और भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें हमें घर पर ही मिल जाती है देखने सुनने को, और वो किसके थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू। नेक्स्ट है आवर नेशनल रेडियो नेटवर्क इज़ कॉल्ड आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो, कि हमारा जो रेडियो का नेशनल नेटवर्क है वो कौन सा है, हमारा आकाशवाणी। आपने अगर रेडियो कभी आप, आजकल तो वैसे रेडियो कम यूज़ होते हैं, लेकिन हम जब कार के थ्रू हम कहीं जा रहे होते हैं तब हम उसमें रेडियो ऑन करते हैं तो उसमें चैनल आते हैं, आप ये सुन रहे हैं आकाशवाणी से ये प्रस्तुत किया जाता है, तो ये सब हमारे नेशनल रेडियो चैनल्स हैं। देयर आर ओवर 200 रेडियो स्टेशंस दैट रिले प्रोग्राम्स डेली इन हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल अदर रीजनल लैंग्वेजेस,
कि इनके अलावा जो हमारे इंडिया में रेडियो स्टेशन है वो 200 हैं और वो ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। अपना प्रोग्राम उनका अलग अलग लैंग्वेज में है, डेली आता है उनका प्रोग्राम। एंड कवर 90% ऑफ द कंट्रीज़ एरिया। और हमारे एरिया के इनकी जो रेंज है हमारे इनके स्टेशंस की वो 90% इंडिया के एरिया को कवर किए हुए है। मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया ऑन अ रेडियो और अ पोर्टेबल ट्रांजिस्टर। हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनका खुद का अपना रेडियो भी होता है, उनके पास ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है कि अगर किसी के पास कि वो लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है, कि अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो वो ट्रांजिस्टर की हेल्प से वो अपने उसको जो उसको लैंग्वेज सूटेबल है, वो जो उसको समझ में आती है वो उसमें उसको चेंज कर लेता है मैसेज को। नेक्स्ट है सिनेमा। सिनेमा इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन ऑफ एंटरटेनमेंट इन इंडिया। जो आप ये मूवीज़ देखते हो, फिल्म्स के थ्रू भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। काफ़ी ऐसी इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ होती हैं कि जिनसे हमें सोशल के, सोसाइटी के बारे में, इवन हमारी लाइफ के बारे में बहुत मोटिवेशनल थॉट्स हमें मिलते हैं। तो वो भी उसका भी बहुत बड़ा हाथ है सिनेमा का भी, हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, हमें नॉलेज देने में। सिनेमा इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन ऑफ एंटरटेनमेंट इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फीचर फिल्म। हमारे इंडिया की जो ये बॉलीवुड हैं ये ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट के बारे में आपको कल भी थोड़ा बहुत हमने रीड किया था। सैटेलाइट क्या होता है कि हमारे आसमान में जो रेंज के थ्रू मतलब हम सिग्नल पकड़ते हैं, हमारे जो मैसेजेस मतलब हमें दूर के मैसेजेस सिग्नल के थ्रू जब हमें मिलते हैं, ये हमारे सैटेलाइट का काम करते हैं। वी डिपेंड मेनली ऑन द मैन मेड सैटेलाइट। हम मैन मेड सैटेलाइट पर डिपेंड हैं जो इंसानों के द्वारा बनाई हुई है। विच ऑर्बिट द अर्थ, जो अर्थ के, आपने अभी न्यूज़ में अभी जैसे आप सुनते रहते हो कि आज जो चांद के पास से अर्थ गुजरेगी या फिर मतलब चंद्रग्रहण होगा, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? हमें मतलब अर्थ पर ये सब होगा, अभी यहाँ पर ये ग्रह होगा, ये प्लैनेट हिलेगा, तो ये इन सब के बारे में हमें कौन बताता है? हमारी सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट। वो क्या करते हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो हमने एयर में, आसमान में छोड़े हुए हैं, जिससे वो राउंड लगाते हैं आसमान में। अर्थ के राउंड है और प्लैनेट्स के, हमारे सोलर सिस्टम जो है उसके राउंड लेते रहते हैं, जिससे हमें ऊपर के जो हमारे सोलर सिस्टम के, हमारे आकाश में जितनी भी मतलब जो हलचल होती है उनके बारे में हमें पता चलता है। ऑर्बिट द अर्थ और रिमेन स्टेशनरी हाई अप इन स्पेस। साउंड्स एंड पिक्चर्स आर सेंट फ्रॉम द अर्थ बाय ट्रांसमीटर्स। अर्थ की पिक्चर्स, हमारे पास अर्थ की पिक्चर आती हैं कि अर्थ ऊपर से ऐसे दिखाई देती है, तो वो किसने सेंड की है? वो जो हमने सैटेलाइट्स ऊपर छोड़े हुए हैं वो पिक्चर क्लिक करते हैं और वहाँ से फिर वो हमें सेंड होती हैं ट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग। दीज आर रिसीव्ड बाय द सैटेलाइट्स एंड सेंड बैक टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि सैटेलाइट्स द्वारा वो रिसीव होती हैं हमें और वो दोबारा फिर वो पूरे वर्ल्ड में वो उन पिक्चर्स को सेंड की जाते हैं। यूजेज ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट के क्या यूजेस हैं? फर्स्ट पॉइंट है सैटेलाइट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद इन सेकेंड। कि हम जो इतना दूर बैठे लोगों से हम इतनी जल्दी बात कर लेते हैं, ये सब किसके कारण पॉसिबल है? सैटेलाइट्स के। क्योंकि सैटेलाइट हमारे जो सिग्नल है, हमारी रेंज है, उसको इंक्रीज़ करते हैं, उसकी जो रेंज को है उसको बढ़ाते हैं, जिससे हमारे जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग बनता है। सैटेलाइट हेल्प अस टू फोरकास्ट वेदर एंड क्लाइमेट।
estimate crops, monitor droughts and vegetation, map areas and locate underground water, urban area development plan, forest survey and search for mineral। कि सैटेलाइट के हेल्प से ही हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम में वेदर कैसा रहने वाला है। आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि पहले से अनाउंसमेंट हो जाती है कि कल रेन है, हैवी रेन है, कल थंडर्स हो सकता है, तूफान आ सकता है। तो ये सब हमें सैटेलाइट की हेल्प से ही पता चलता है हमारे क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। ड्रॉट जितने भी ये हमारा सूखा भी बारिश होगी या नहीं होगी, मैप की एरिया के लोकेशन की ये इस टाइम यहाँ से नेटवर्क जो मोबाइल आपने मूवीज़ में सीरियल्स में देखा होगा कि पता चलता है कि ये फ़ोन इस टाइम कहाँ यूज़ हो रहा है। तो वो कैसे पता चलता है, हमारे उसमें जो सिग्नल है, रेंज है, उसको वो सैटेलाइट अपने उसमें कवर करती हैं, अपने रिकॉर्ड होता है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा मोबाइल कहाँ यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है दे ऑल्सो अलाउ अस टू रिसीव ऑडियो विजुअल सिग्नल फॉर रेडियो एंड टेलीविज़न्स। कि सैटेलाइट के हेल्प से ही हमें, कल हमने पढ़ा था जैसे फ़ोन का पढ़ा था कि हम यहाँ से फ़ोन पे बोलते हैं, आसमान में वो आवाज़ उड़कर नहीं जाती, वो सिग्नल में कन्वर्ट होकर जाती है, और जब वो रिसीव होती है वो सेम उसी फॉर्म में रिसीव होती है जिसमें हमने सेंड की थी। तो सैटेलाइट की हेल्प से ही हम अपने ऑडियो विजुअल सिग्नल को यूज़ कर हम रेडियो टेलीविज़न का यूज़ करते हैं।